दोस्त नमस्कार। तो आज कबीर साहब के दोहे सुनाते हैं साधु की महिमा। साधु की महिमा वाले दोहे सुनाते हैं। अनमोल साखियाँ हैं, कैसा साधु होना चाहिए, संतों की क्या विशेषता होनी चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाव, और सार सार को गहे रहे, थोथा दे उड़ाए कबीरा, थोथा दे उड़ाए। तो कहती है साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। सूपा क्या करता है? सूप कि जब उसको फटका जाता है तो सार सार अच्छी अच्छी चीज़ अपने पास में रख लेता है, और जो थोता है, खोखला है, उसको उड़ा देता है। उसी प्रकार से साधु संत सूप जैसे स्वभाव के चाहिए, जो सार सार ज्ञान ज्ञान की बातें तो अपने हृदय में रख लें, बकाया सबको छोड़ दें। दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार, और आसोज का महीना ज्यों बहुत करे उपकार कबीरा, बहुत करे उपकार। कहती है दर्शन कीजिए साधु का। साधु संतों का दर्शन करना चाहिए, अपने गुरु का दर्शन करना चाहिए, दिन में कई कई बार करना चाहिए। जैसे आसुच क्या होता है? कुंवार का महीना। कुंवार के महीने में अगर जो वर्षा हो जाए ना, तो बहुत उपकारी होती है, बहुत लाभदायक होती है, क्योंकि बड़ी मेहनत से पानी सिंचित किया जाता है, और अगर बरसात में वैसे ही मिल जाए तो ये बहुत करे उपकार। खाली साधु ना विदा करूं, सुन लीजिए सब कोय। कहे कबीर कछु भेंट धरो, जो तेरे घर होए कबीरा, जो तेरे घर होए। कहते हैं साधु या संत या गुरु घर पे आ जाए ना, तो कभी भी खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए। खाली हाथ। कह कबीर कछु भेंट धर। कहते हैं कुछ ना कुछ तो भेंट जरूर देने चाहिए जो तेरे घर में होए। टूका माटी टूक दे, चीर माह सो चीर, और रोटी के साधु देत ना सकुचिए, ये कभी कहे कबीर। कहते हैं रोटी, कपड़ा, व्यवस्था जो कुछ कर सकते हैं वो साधु की अवश्य करना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। साधु आवत देख के मन में करे मरोर, और सो तो होसी चूहरा, और बसे गांव की ओर कबीरा, बसे गांव की ओर। कहते हैं साधु आवत देख के और मन में करे मरोर, जिसके मरोर पैदा हो जाए, जिसको कहते हैं अंदर ही से घुटन पैदा होने लगे, अनिच्छा पैदा हो जाए, संकोच पैदा हो जाए, तो कहते हैं सो तो होसी चूहरा। कहती हैं साधु संत या गुरु को देखकर जिसके मन में ऐसे भाव आते हैं, तो कहती हैं वो तो चूहा बनेगा फिर, और बसेगा किसी गांव के किसी कोने में, बिल में बसेगा वो। साधु शब्द समुद्र है, जामे रतन भराए, और मंद भाग
मुट्ठी भरे, ओ कंकर हाथ लगाए कबीरा, कंकर हाथ लगाए। कहते हैं साधु के शब्द, साधु के प्रवचन, सत्संग समुद्र के समान है जिसमें रत्नों का भार भरा है, रत्न भरे हैं जिसमें, और मंद भाग मुट्ठी भरे। कहते हैं जो अज्ञानी होते हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं होता है, जो साधु संतों के पास ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, तो वो तो ऐसे हैं कि जो मुट्ठी भरे और कंकर हाथ लगाए। कहते हैं समुद्र में भी निकाल रहे हो और कंकड़ पत्थर निकाल रहे हो। साधु वृक्ष सत भाव फल, शीतल सबद विचार, ओ जग में होते साधु नहीं तो जल मरता संसार कबीरा, और जल मरता संसार। कहते हैं साधु वृक्ष सत भाव फल। साधु का ज्ञान कैसे शीतल फल के समान है, शब्द शीतल देते हैं मन में। और अगर जग में साधु ना होते तो कबीर साहब कहते हैं जल उठता ही संसार, जल जाता पूरा। साधु बड़े परमार्थी, धन जो बरसे आए, और तपन बुझावे और की, और अपनों पारस लाए कबीरा, अपना पारस लाए। कहते हैं साधु संत बड़े परमार्थी होते हैं, परमार्थ करते हैं। धन जो बरसे आए, धन जैसे बरस के आता है ना, वैसे ये परमार्थी होते हैं। और तपन बुझावे और की, कहते हैं मन की पीड़ा और की बुझाकर वो अपनों पारस लाए। कहते हैं पारस के समान अपना ज्ञान उसको देते हैं। आबत साधु ना हरसिया, ओ जात न दिया रोए, कहे कबीर वादास की, और मुक्ति कहाँ से होए कबीरा, मुक्ति कहाँ से होए। कहते हैं जिसने साधु संतों को देखकर जिसका दिल खुश नहीं होता है, जो अपने गुरु को देख के जिसका मन खुशी से भर नहीं जाता है, हर्षित प्रसन्नता नहीं हो जाती जिसको अपने गुरु को देखने, और जात ना दिया रोए। अगर गुरु जी उससे विचलन हो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो अगर वो रो नहीं देता है तो कहे कबीर वा दास की। कबीर साहब कह रहे फिर इतना अभागा है, फिर उसकी मुक्ति कहाँ से होए, उसकी फिर मुक्ति नहीं हो सकती है। तरबर सरबर तरबर संत जन, चौथा बरस मीह, और परमारथ के कारणे, चारों धारी देह कबीरा, चारों धारी देह। कहते हैं सरवर होता है सरोवर, तरबर होता है वृक्ष, और संत जन साधु, और चौथा वर्ष है मेह जड़। मेह का होता है मेघ का बरसना, सरोवर वृक्ष संतजन, और मेघ का बरसना, पानी बादल का बरसना। ये चारों परमार्थ की कार्य करती हैं। सरोवर कैसा, सरोवर तालाब, जो प्यासा है उसको पानी प्यास बुझाते हैं। तरवर वृक्ष, कहते हैं वृक्ष कभी नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। तरवर और संत जन, और चौथा वर्ष है मेघ, जो पानी का बरसना भी, ये सब परमार्थ के कारण है।
साधुन की झोपड़ी भली और ना साकट को गाँव, ओ चंदन की चुटकी भली, ना बबूल बन राय कबीरा, ना बबूल बन राय। कहते हैं साधुन की झोपड़ी भली। कहते हैं साधु की तो झोपड़ी में रहने में भी बड़ा पुण्य मिलता है, बड़ा भाग्योदय होता है। और ना साकट को गाँव, अगर किसी का कितना भी बड़ा आदमी, उसका पूरा गांव में उसका राज हो, तो उस साकट के यहाँ तो बोले जाना ही नहीं है। और चंदन की चुटकी भली, चंदन क्या होता है देखो, थोड़ी सी लगा लो तो पूरी महक जाती है। और बबूल का जंगल अच्छा नहीं है। कोट कोट तीरथ करे, कोट कोट करो धाम, और जब लग साधु ना सेवी, और तब तक कच्चा काम कबीरा, तब तक काचा काम। कहते करोड़ों करोड़ों तुम तीरथ कर लो, करोड़ करोड़, और करोड़ करोड़ों तुम धाम कर लो, और जब लग साधु ना सेवी, जब तक तुम अपनी सतगुरु की सेवा नहीं करोगे, सतगुरु पे आदेशों पे नहीं चलोगे, तब तक तेरी मोक्ष के लिए कच्चा काम है, ये बिना फालतू का काम है ये। तो साधु की महिमा में साधु गुरु की महिमा जरूरी है। शेयर करें, कल दूसरी महिमा देंगे। ये अनमोल कबीर साहब की साखियाँ चल रही हैं, इनमें बहुत अच्छे दोहे हैं। शेयर करें। नमस्कार।